आज का इस वीडियो में हम बात करने वाला है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यानी कि पेट का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट को देखकर कैसे जानेंगे कि पेशेंट को कौन सा प्रॉब्लम हुआ है और इनमें जो कुछ मेडिकल टर्म लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब क्या होता है। जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें रिपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे टर्म लिखा हुआ रहता है या फिर नाम लिखा हुआ रहता है जो कि हमें समझ में नहीं आती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है या फिर वह कौन सा बीमारी होती है। आज हम बात कर रहे हैं पेट के अल्ट्रासाउंड के बारे में। जब भी हम पेट के अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है लीवर, गॉल ब्लैडर, सीवीडी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, यूरेटर, प्रोस्टेट एवं यूरिनरी ब्लैडर, यह सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो सिर्फ 5 अंगों को ही बारे में बात करेंगे जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन एवं इंटेस्टाइन। तो इन सब अंगों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर के बारे में। तो हमारे लीवर में कौन कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लीवर में 3 तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए जो यहाँ पर रिपोर्ट है उनमें यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज मैंडली इनलार्ज। तो जिनका लीवर है उनका साइज कुछ बढ़ गया है। यहाँ पर साइज भी दिया गया है 14.4 mm जो कि हल्का सा बढ़ा हुआ है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हेप्टोमेगेली या फिर इनलार्ज लीवर दोनों में से कोई भी देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब होता है लीवर का साइज बढ़ जाना। जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है या फिर कोई अन्य वजह से हमारे लीवर का साइज भी बढ़ जाता है। इसके बाद लीवर में पाए जाने वाले दूसरी जो प्रॉब्लम है एस्टोसिस या फैटी लीवर, दोनों में से कोई भी देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब होता है फैटी लीवर डिजीज यानी कि लीवर में फैट जमा हो जाना। तो यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंप्रेशन में लिखा हुआ है ग्रेड 3 फैटी लीवर। तो इसका मतलब होता है कि लीवर में फैट जमा हो चुका है। इसके अलावा लीवर में सोरेसिस भी देखने को मिल जाता है जो कि एक क्रोनिक डिजीज है यानी कि पुरानी बीमारी होती है। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा लीवर हेल्दी होता है और इसमें फैट जमा हो जाता है यानी कि फैटी लीवर हो जाता है। यदि यह ठीक नहीं हो पाता है तो आगे चलकर इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है या फिर ठीक नहीं हो पाता है तो आगे चलकर यह भी ठीक नहीं हो पाता है तो आगे चलकर इसमें सिरोसिस हो जाती है। इसमें हमारा लीवर डैमेज होने स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए यह पुरानी बीमारी है। हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है लीवर सोरोसिस विथ पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि इन्हें लीवर सोरेसिस हो चुका है। साथ में जो लीवर की नलियाँ यानी कि खून की नलियाँ जो होती हैं उसमें हाइपरटेंशन यानी कि जो खून का प्रेशर होता है वह बढ़ चुका है। तो यह था कुछ लीवर का बारे में। अब बात कर लेते हैं गॉल ब्लैडर की बारे में जिसे हम आम भाषा में पित्त के थैली भी बोल देते हैं। तो इनमें नॉर्मली 2 टर्म देखने को मिल जाता है। तो पहला टर्म है, इसमें जब भी हम अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखते हैं तो हमें क्लेसिटाइटिस देखने को मिलता है। क्लेसिटाइटिस का मतलब होता है कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो चुका है। इसके बाद जो दूसरा टर्म होता है केलेलिथियासिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन या फिर पथरी हो जाना। देखिए इस रिपोर्ट में लिखा गया है इनके गॉल ब्लैडर में 6 mm का पथरी हो चुका है। नीचे इंप्रेशन में लिखा हुआ है कोलियोलाइथिसिस यानी कि इसका मतलब कि इनके गॉल ब्लैडर में पथरी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी को आम भाषा में गुद्दा भी बोला जाता है। कॉमनली इनमें 2 तरह के टर्म देखने को मिल सकते हैं। पहली टर्म है हाइपोनेफ्रोसिस। तो हाइपो का मतलब होता है पानी
नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, यानी कि किडनी में पानी जमा हो जाना या फिर किडनी में पानी इकट्ठा हो जाना, क्योंकि यह एक प्रॉब्लम होती है। तो इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि राइट रेनल माइल्ड हाइप्रोनेफ्रोसिस, तो इसका मतलब होता है किडनी स्टोन हो चुका है। इसके अलावा किडनी में पाए जाने वाला दूसरी टर्म है नेफ्रोलियासिस। देखिए, लियासिस का मतलब होता है स्टोन या फिर पथरी, यानी कि किडनी में पथरी हो चुका है। तो हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है राइट किडनी अप्रोक्स 9.1 mm सिंगल कैकुलाई सीन इन राइट किडनी, यानी कि इनके राइट साइड के किडनी में एक कोकुलाई है। तो कोकुलाई का मतलब होता है स्टोन जो कि 9.1 mm का हो चुकी है। नीचे इंप्रेशन में लिखा हुआ है आर्टिसाइड नेफ्रोलिथिसिस बाइलेटरल नेफ्रोलिथिसिस लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब होता है यानी कि इनके दोनों साइड की किडनी में पथरी हो चुकी है, यानी कि स्टोन हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम स्प्लीन के बारे में। तो इससे आम भाषा में तिली भी बोला जाता है। नॉर्मली इनमें एक ही तरह का टर्म देखने को मिल जाती है जो कि स्प्लीनोमेगोली। तो इसका मतलब होता है स्प्लीन का साइज बढ़ जाना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लीन इन माइल्ड इनलार्ज इन साइज 12.8 सेंटीमीटर। इंप्रेशन में देखेंगे तो लिखा हुआ है स्प्लीनोमेगोली मीन्स इनका स्प्लीन का साइज बढ़ चुका है। अब बात कर लेते हैं इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि हम लोग आम भाषा में आंत भी बोल देते हैं। तो आंत में भी बहुत सारे टर्म देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अपेंडिसाइटिस। देखिए, हमारे पेट में सीधे हाथ की तरफ एक अपेंडिक्स पाई जाती है जिसमें कि कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इनमें आपको अपेंडिसाइटिस देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर रिपोर्ट में उसमें लिखा हुआ है कि अपेंडिसाइटिस, तो इनको अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो चुका है। और इसके अलावा आपको एक्स्टाइटिस भी देखने को मिल जाता है। तो एक्स्टाइटिस का मतलब होता है पानी भर जाना। तो कभी कभी हमारे पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वह भी आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेस एक्स्टाइटस। इसके अलावा बहुत सारे टर्म देखने को मिलता है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।